अगर आप गाचियाकुटा एनीमे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रूडो वापस स्पिराइट जाने के लिए कितना तड़प रहा है और इस एपिसोड में उसे वो लड़की मिल भी जाती है जो उसे स्पिराइट जाने का रास्ता बताएगी। पर क्या रूडो एक्चुअल में स्पिराइट जा पाएगा या वो लड़की फ्रॉड होगी? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूडो किसी तरह से एक स्कॉर्पियो को हरा देता है। उसके हेलमेट में धूल जम गई है जिसे वो साफ करता है। अब इंजन कहता है कि स्कॉर्पियन बीस्ट के कारण तुम थक गए होगे। इस जमीन में रेत के नीचे बहुत सारे गार्बेज दबे हुए हैं। क्लीनर्स के साथ जो सपोर्टर आए हैं वो सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाद में वो भूल न जाए। अब अचानक से धूल के बीच में रूडो को एक लड़की की परछाई दिखती है और वो कहता है कि वहाँ कुछ तो है। डेलमन आ जाता है जो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ हो। वो रूडो से कहता है कि तुम इस रेत में धूल में खो जाते हो, पर जो भी हो तुमने अच्छा काम किया। काश मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाता, पर कोई नहीं, हम फ्यूचर में देख लेंगे। डेलमन ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम साथ में रहना, जिस पर रूडो कहता है कि एटलीस्ट मैं किसी काम तो आया। अब इन लोगों को वही लड़की दिखती है जिसे रूडो ने देखा था। वो लड़की धीरे धीरे इनकी तरफ आ रही है। लड़की कहती है मुझे पता था कि तुम सभी यहाँ एमओ से मिलने आए हो, मैंने सही कहा ना? दूसरी तरफ उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसकी फाइट रूडो के साथ हुई थी, जिसे उसका बॉस बता रहा है कि दूसरी चीज तुम्हें फॉरबिडन डेजर्ट पेंटा में मिलेगी, खुद जाकर देख लो। अब वापस हम रूडो की तरफ आते हैं। सभी लोग उस लड़की को देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ कब से खड़ी है। डेलमन कहता है कि अगर मेरी आंख भी खराब होती तो भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ इसको देखकर। रूडो कहता है कि क्या यही वो लेडी है? इंजन कहता है कि हो सकता है कि ये वही हो, पर ये कुछ ज्यादा आसान था। रियो कहती है कि अभी तक तो कोई खतरा महसूस नहीं हुआ है, मे बी हम उससे रास्ता पूछ सकते हैं। रियो उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें ऐसे किसी को देखा है जो हेवन और इस वर्ल्ड में आता जाता है? रिप्लाई में लड़की कहती है कि हाँ मैंने देखा है। अब इन्हें लगता है कि यही वो लेडी है जिसे हम खोज रहे थे। इंजन कहता है कि हम लकी हैं जो ये जल्दी मिल गई, अब जल्दी से बात करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वो लड़की कहती है कि यहाँ की हवा लंग्स के लिए अच्छी नहीं है, क्यों ना हम एमओ के घर पे चलकर बात कर सकते हैं? मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, उसका घर यहाँ से पास में ही है। रियो इंजन से पूछती है कि क्या मैं जाकर बात करूँ, पर इंजन कहता है कि हम सब जाएंगे और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम सब उसे हैंडल करेंगे। वो लड़की सभी को एक टावर तक ले जाती है जिसे देखकर इंजन कहता है कि ये तो बहुत बड़ी जगह है। थॉम कहता है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर बन सकता है। अब वो लड़की सभी को टावर के अंदर आने को कहती है। अंदर का माहौल देखकर एक सपोर्टर कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की कहती है कि लिविंग रूम अभी भी गंदा है, क्यों ना हम एमओ के रूम में चलते हैं? आप सभी अपना मास्क निकाल सकते हो, यहाँ की हवा सेफ है, यहाँ मास्क की जरूरत नहीं है। वो लड़की स्माइल करते हुए ये भी कहती है कि आप लोग बिना फेस दिखाए एमओ से बात करोगे तो वो थोड़ा रूड हो जाएगी। अब सभी लोग टॉप फ्लोर में आ जाते हैं जहाँ ये लोग एमओ का वेट कर रहे हैं। सभी लोग रूम का इंटीरियर भी देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे बुक्स और डॉल थे जो रस्सी में लटक रहे हैं। वो लड़की कहती है कि अब बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है। रूडो कहता है कि हम लोग उस बारे में बात करना चाहते हैं जो हेवन और इस वर्ल्ड में आते जाते हैं। पर वो लड़की कहती है कि चलो हम बात करते हैं कि तुम्हें किस टाइप के लोग पसंद हैं। क्या तुम्हें पता है कि एमओ को स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले लोग पसंद है? स्मेल फेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं तुम सभी में से उस बड़े बॉडी बिल्डर को लाइक करती हूँ। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बात कर रही है। इंजन कहता है कि हमें यहाँ हेवन कैसे जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर हम तुम्हें कंपनी देने के लिए इस बारे में बात कर सकते हैं। अब वो लड़की गुस्सा हो जाती है कि ये सब क्या है, तुम एमओ से बात नहीं करना चाहते पर मदद लेने की कोशिश कर रहे हो। इन सब बातों से ये तो पता चल गया कि एमओ इस लड़की का ही नाम है। एमओ गुस्से में कहती है कि मैं खुश हो गई थी कि तुम सब यहाँ आए, पर तुम बस मेरा यूज करने आए हो। इंजन एमओ से सॉरी कहता है और ये भी कहता है कि मैं तुमसे बात
बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। एमो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम मेरे टाइप के नहीं हो। एंजिन कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरी नजर कहाँ पर होनी चाहिए, तुम्हें कोई और कपड़े पहन लेना चाहिए था। अब एमो और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे कैसे कपड़े पहनना चाहिए, अब से हम दोस्त नहीं हैं। एमो के जूतों से गिवर वाली पावर निकलती है, जिसे देखकर रूडो चौंक जाता है क्योंकि उसके जूतों में वही निशान है जो रूडो के ग्लव्स में है। एमो कहती है कि मैं सब तुम पर छोड़ती हूँ बिग गाय। इसके बाद डेलमन इंजन पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और बाकी लोग देखकर चौंक जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। रूडो एमो को बोलती है कि तुमने कुछ तो किया है, तुम एक गिवर हो, तुम्हारे जूतों में सेम वही निशान है जो मेरे ग्लव्स में भी है। एमो हंसते हुए कहती है कि तुम हो कौन? एमो कहती है कि किस टाइप का पर्सन तुम्हारे जैसा है, और सभी एकदम शांत हो गए हैं। तभी एक आवाज आती है जो बोलती है किससे एमो बात करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एमो कहती है कि तुम सभी मेरे गेस्ट हो सिवाय इंजन के। रूडो कहता है कि हम कोई बात नहीं कर पा रहे। अब जांका बीच में आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंजन के साथ ऐसा करने की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हेवन के बारे में क्या जानती हो और क्या बताना चाहती हो, पर मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। एमो ये सब सुनकर रोने लगती है और सभी को मतलबी कहने लगती है। तभी अचानक से डेलमन जांका पे हमला कर देता है, पर वो डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम सब तो दोस्त है ना। डेलमन चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एमो की फीलिंग्स को हर्ट करने की, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, उसी के कारण मैं लड़ता हूँ। तामसी कहता है कि डेलमन को मैनिपुलेट नहीं किया गया है, वो उसकी फीलिंग है जो उसके अंदर से आ रही है। एमो हंसती है और कहती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, ये डेलमन हमेशा से एमो का फैन है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि ये कब से फैन बन गया। तामसी कहता है कि डेलमन ऐसा बंदा नहीं है जो किसी के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश करेगा। एमो हंसते हुए कहती है कि मेरी खातिर वो किसी को भी धोखा दे सकता है। अब डेलमन कहता है कि एमो ने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, और ये कहकर वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल लेता है और सभी पर हमला कर देता है। रूडो परेशान हो गया है कि हमेशा मेरे आसपास ही लड़ाई क्यों होती है। अब रूडो को आवाज आती है कि ये हमारी गलती है, तुम्हारे खून में एक क्रिमिनल का खून है जो दूसरों को भी गंदा कर देता है। अब एमो कहती है कि यहाँ एक और फैन है एमो का। एमो की इच्छा थी कि हम सभी अच्छे से बात करें, पर किसी ने मजाक खराब कर दिया। इस बच्चे को सजा भुगतनी पड़ेगी। और रूडो एकदम परेशान हो गया है ये सब सुनकर। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।